गुड मॉर्निंग क्लास। वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? ठीक है। क्लास 7 आज अपना पार्ट 5 यानी क्लास 5th है। ठीक है, चैप्टर 1 है। तो देखो, अपन ने इससे पहले क्वेश्चन 4 तक कर लिया था। ठीक है, अब अपन को क्वेश्चन 5 करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन 4 तक तो आपके थे न्यूमेरिकल्स, अब आपके हैं क्या, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपके सिर्फ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है 5 से 10 तक। ठीक है, जितने भी हैं। देखो आपका 5th क्वेश्चन क्या कहता है, एन इंटीजर डिवाइड। ठीक है, एक सेकेंड। चलो देखिए, आपका 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इंटीजर डिवाइडेड बाय -7 गिव्स 9। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, एन इंटीजर डिवाइडेड बाय -7 गिव्स 9। चलो ठीक है, एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कह रहा है, एक इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है। ठीक है, मान लिया जब उसको -7 से डिवाइड किया जाता है तो आपके 9 आता है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, व्हेन यू डिवाइड एनी इंटीजर बाय -7 यू गेट द आंसर प्लस का 9। ठीक है, या पॉजिटिव 9। ठीक है, तो अपन इसको एक बार इसको अपन x मान के चलते हैं। लेट द इंटीजर बी x। ठीक है, अपन ने उसको x माना। x को अगर आप डिवाइड करते हो किससे, -7 से, और आपका आंसर 9 आता है। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, सीधी सी बात है। अब मेरी बात सुनो, देखो अब आपका x के रिस्पेक्ट में -7 का क्या रिलेशन है, वो डिवाइड में है। ठीक है, x के साथ -7 का क्या रिलेशन है, वो डिवाइड में है। लेकिन अगर इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में नहीं आ जाएगा। x के डिवाइड में है यहाँ पे, तो अगर वो इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा -7, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -7 to 9। ठीक है, अब देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, बिना आँख, क्या मतलब आँख बंद करे आप आंसर लगा दो सीधा माइनस। अब 9 7 जब क्या 63 आपका आंसर है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखो अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, ठीक है, आपको एक एग्जांपल देना है। ठीक है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेकिन वो क्या है, सब्ट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी DISTRIBUTIVE डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो, आपको पहले बेसिक सी चीज़ ये बताना चाहिए, प्रॉपर्टीज आपको सारी याद होनी चाहिए। देखो अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई अपन ने एक a लिया, कोई भी वैल्यू a है, उसका आप मल्टीप्लाई करा रहे हो किसके साथ, b प्लस c के साथ। ठीक है, तो देखो आपका क्या आता है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है, ओरिजिनल वाली जो बेसिक है। ठीक है, लेकिन आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, अपन ने लिख दिया ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ओवर सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे बस एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन बना दो।
ये आपकी प्रॉपर्टी है, ए इंटू बी, बी माइनस सी इज इक्वल्स टू क्या, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। ये आपके पास प्रॉपर्टी है ओवर सब्ट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब अपन को इसका एक एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अपन क्या लेते हैं, 1 2 1 इंटू 95। ठीक है, मैंने कोई एक एग्जांपल लिया 1 2 1 इंटू 95। ठीक है, 1 2 1 इंटू 95 आपको क्या कहता है, देखो 1 2 1 इंटू 95, मैंने 95 क्यों लिया यहाँ पे, 95 को आप क्या लिख सकते हो, 95 को आप ये नहीं लिख सकते 100 माइनस 5, 100 माइनस 5 नहीं लिख सकते 95 को। वही चीज़ मैंने यहाँ करी, देखो 100 माइनस 5, 100 माइनस 5 95। ठीक है, और आपका ए या, ठीक है, अब देखो 1 2 1 इंटू 100 माइनस 5, ए इंटू बी माइनस सी, ए इंटू बी माइनस सी आ गया मेरा। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करो, पहले ये 2 1 2 से होगा, 2 1 2 इंटू 100, ठीक है, माइनस 2 1 क्या 1 2 1 इंटू 5 करो, माइनस करो एक बार इसको, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 2 1 0 0 1 2 1 0 0 माइनस मल्टीप्लाई करो इसको, 5 1 5, ठीक है, 5 1 5, 5 2 10 0 कैरी 1, 5 1 5 प्लस 1 6। अब इसको माइनस करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा, देखो 1 2 1 0 0 6 0 5 करो माइनस 5 9, ये 0 हो गया। ठीक है, और ये कितना बचा 4, यहाँ पे कितना 1 1 1 4 4 9 5, ये आपका है आंसर। ठीक है, 1 1 4 9 5 1 1 4 9 5। 1 1 4 9 5 आपका आंसर है। देखो मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। आपको एक एग्जांपल देना था। अपन को पहले बेसिक सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आती किसके अंदर है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अंदर आती है। ठीक है, तो किस फॉर्म के अंदर आती है, इस फॉर्म के अंदर आती है, ए इंटू बी प्लस सी। ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको पूरे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपन टू पार्ट्स के अंदर, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, लेकिन अपन को पूछी किस पे थी, ओवर सब्ट्रैक्शन पूछी थी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन चेंज कर दिया बस। ठीक है, बस साइन चेंज कर दिया, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, इतना सा तो आपका क्वेश्चन था ये। देखो अब आपका हमारी आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 7, देखो फाइंड द इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड विद -1 गिव्स -25। ठीक है, देखो आपका क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपको वो इंटीजर फाइंड करना है जब या जिसे -1 से मल्टीप्लाई करने पर आपके -25 आंसर आता है। ठीक है, ये अपन को निकालना है। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इंटीजर दैट ऑन विच मल्टीप्लाइंग -1 इट गिव्स -25। ठीक है, तो देखो अपन इसको एक बार x मान लेते हैं। लेट द इंटीजर बी x। ठीक है, इंटीजर को x मान लिया, x इंटू -1 इज इक्वल्स टू क्या है, -25। अब देखो ये -25 है और ये x का -1 के साथ क्या रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का है। तो जब मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे है तो इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, डिवीजन का। x इज इक्वल्स टू -25 डिवाइड बाई -1। यहाँ पे देखो माइनस माइनस कैंसिल, 25 अपॉन 1
25 ही आता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके 25। देखो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा था, ये पूछ रहा था अगर आप -1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका आंसर -25 आए। ठीक है, तो मैंने इसको क्या माना, पहले x मान लिया एक बार, ठीक है, फिर मैंने क्या करा, इसको x मान के x इंटू -1 इज इक्वल टू -25 लिख दिया। फिर मैंने क्या करा, देखो ये x के साथ मल्टीप्लाई में था, इक्वल्स टू में उधर जाएगा तो डिवाइड को हो जाएगा, तो मैंने क्या लिखा x इज इक्वल्स टू 25/1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 25 के आंसर आ गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन। चलो अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 अच्छे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 9, पहले सबकी आपकी बुक आपके पास होनी चाहिए सभी स्टूडेंट्स की, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, रिहाना अर्न्स, ठीक है, 175, ठीक है, 175 रुपीज एवरी डे, ठीक है। हाउ मच मनी विल शी हैव आफ्टर 10 डेज, ठीक है। क्या कह रहा है, रिहाना अर्न्स 175 रुपीज एवरी डे। क्या कह रहा है, रिहाना है, ठीक है, रिहाना, ठीक है, REHANA, रिहाना, ठीक है, कोई लड़की है, वो हर रोज, कहने का मतलब है एवरी डे, शी अर्न्स, ठीक है, 175 रुपीज, 175 रुपीज हर डे। रिहाना, देखो रिहाना क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कभी भी आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उनको तोड़ तोड़ के टुकड़ों में पढ़ो, ठीक है। कैसे, देखो रिहाना अर्न्स 175 रुपीज एवरी डे लिखना था, एवरी डे, ठीक है, एवरी डे, एक सेकेंड, एवरी डे शी अर्न्स 175 रुपीज, ठीक है। रिहाना है जो हर दिन का 100 कितने 175 रुपीज अर्न कर रही है, ठीक है। तो आपसे ये क्या पूछ रहा है, हाउ मच मनी विल शी अर्न इन 10 डेज, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि वो 10 दिनों के अंदर कितने पैसे कमाएगी। अगर वो एक दिन के 175 रुपीज कमा रही है तो 10 दिन के अंदर कितने पैसे कमाएगी, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। देखो तो अपने 1 रुपए की, जैसे आपको मैं कैसे समझाऊं, देखो हाँ, अगर आपका 5, हाँ ठीक है, आपका एक पेन 5 रुपए का है, ठीक है, सबसे बेसिक एग्जांपल है, एक पेन 5 रुपए का है, तो आपके 10 पेन कितने के होंगे, 5 इंटू 10 कर दोगे, वही बात है। आपकी एक दिन की कहने का इनकम 175 है, तो आपकी 10 डेज की इनकम कितनी हो जाएगी, 175 इंटू 10। चलो क्वेश्चन हो गया, बस इतना सा तो क्वेश्चन था, दिखने में कितना बड़ा लग रहा था, क्वेश्चन बस इतना सा ही था, ठीक है। ठीक है, चलो अब अपन लिखते हैं इसकी लैंग्वेज, ठीक है। तो इसकी लैंग्वेज किस हिसाब से लिखें, ठीक है, ठीक है, अर्निंग ऑफ अ डे इज इक्वल्स टू 175 रुपीज, ठीक है। अर्निंग ऑफ अ डे इज 175 रुपीज, ठीक है। तो अर्निंग ऑफ 10
days will be 175 इंटू 10, ठीक है। 175 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 1750 रुपीज़, ठीक है। क्वेश्चन आपका इतना सा था कि भाई वो रिहाना कोई लड़की है, वो एक दिन के 175 रुपीज़ कमा रही है, तो 10 दिन की कितने कमाएगी, ठीक है। जैसे एक पेन 5 रुपये का है तो 10 पेन कितने के? 5 इंटू 10 50 रुपये के, ठीक है। तो वैसे ही एक दिन की इनकम 175 है तो 10 दिन की इनकम कितनी हो जाएगी? 175 इंटू 10 1500 क्या 750 रुपीज़, ठीक है। देखो आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप मेरे को मैसेज या सेंड या ऑडियो सेंड कर देना, ठीक है, ताकि मैं आपको उसका या तो ऑडियो बना के दे दूंगा या एक पेपर पे सॉल्व कर दूंगा या आपको उसका एक छोटा सा एक वीडियो क्लिप बना के दे दूंगा, ठीक है। अब बारी आती है अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 10? देखो, अ मैन विड्रॉज 200 रुपीज़ फ्रॉम हिज सेविंग्स बैंक अकाउंट, ठीक है। कभी भी देखो, मैंने आपको अभी भी थोड़ी पहले क्या कहा था कि कभी भी अगर आपका कोई कहने का मतलब अगर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आता है तो आप उसको हमेशा टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ो, ठीक है। जैसे कैसे, अब देखो मैं क्या कैसे पढ़ रहा हूँ, मैन विड्रॉज 200 रुपीज़ फ्रॉम हिज सेविंग बैंक अकाउंट एवरी डे। अब पहले तो आपको देखो क्या पढ़ना है, मैन विड्रॉज 200, ठीक है, कि भाई एक आदमी है 200 रुपये निकालता है, ठीक है, कहाँ से? सेविंग बैंक से। कब? एवरी डे, हर दिन, ठीक है। तो कितने दिन के लिए निकालता है? आगे ये भी दे रखा है, फॉर 5 डेज, ठीक है। तो क्या कह रहा है? हाउ मच मनी डज ही विड्रॉ ओवर दीज 5 डेज, ठीक है। अब देखो, आपके क्वेश्चन ही आपको आंसर दे देता है हमेशा। अगर आप ध्यान दो ना, आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन ही आपका आंसर दे देता है। कैसे? देखो, आपको क्या कह रहा है, अ मैन विड्रॉज 200 रुपीज एवरी डे, ठीक है, एवरी डे फॉर 5 डेज। कहाँ से निकालता है वो अपन को अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अपन को तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है, एक आदमी है वो 200 रुपये निकालता है अपने बचत खाते में से, कहने का मतलब सेविंग अकाउंट में से, ठीक है। तो एवरी डे निकालता है, हर दिन निकालता है, ठीक है। कहने का मतलब है क्या कह रहा है, तो वो एक दिन में कितना निकालता है? मनी विड्रॉन ऑन सिंगल डे कितना हो जाएगा? 200 रुपीज़, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट? कहना मतलब हर दिन 200 रुपये निकालता है, तो उसके एक दिन का क्या 200 रुपये है निकालना सेविंग बैंक से। तो वो क्या कह रहा है, 5 डेज का निकालना है उसने। 5 डेज तक कितने निकाल चुका होगा, कहने का मतलब टोटल अमाउंट उसके पास कितनी अभी भी। देखो मैंने क्या करा, मंडे को निकालता हूँ 200, ट्यूसडे को भी 200, वेडनेसडे को भी 200, ठीक है, थर्सडे को भी 200, फ्राइडे को भी 200 निकालता हूँ। तो देखो मैंने 5 दिन तक लगातार 200 रुपीज़ निकाले हैं। तो मेरे पास टोटल, कहने का मतलब है टोटल जो 5 डेज का कहने का मतलब है जो अमाउंट आएगा वो कितना मैंने निकाल दिए, ठीक है। वैसे वो आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो अपन वही निकालेंगे, मनी विड्रॉन ऑन, क्या है, टोटल मनी विड्रॉन होना चाहिए था, सॉरी, टोटल मनी होना चाहिए था इधर, क्योंकि अपन तो टोटल 5 डेज का निकाल रहे हैं ना। टोटल मनी विड्रॉन, ठीक है, THDRAWN विड्रॉन। उसने देखो कितने दिन तक निकाले थे, 5 डेज निकाले, कितने रुपए?
200 रुपीज़ निकाले तो कितने 5 इंटू 200 कितना आ गए 1000 रुपीज़ निकाले उसने टोटल। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या था कि भाई आपका अगर एक आदमी है वो हर दिन 200 रुपये निकालता है, तो उसने 5 दिन 200 रुपये निकाले, तो उसका एक दिन का कितना है रुपये, एक दिन का वो 200 रुपये निकालता है। ठीक है, तो टोटल 5 दिन का कितना निकालेगा, टोटल जो टोटल अमाउंट निकलेगा 5 दिन के बाद का वो कितना होगा, तो 5 डेज़ का कितना आ जाएगा, 5 डेज़ इंटू 200 रुपीज़। ठीक है, तो 5 इंटू 200 1000 रुपीज़। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है क्लास, इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। तो चलो अब देखो मैं आपको एक बार बता देता हूँ अपने इस पूरे 5 क्लास तक अपन ने क्या पढ़ा है चैप्टर के अंदर। देखो सबसे पहले बेसिक चीज़ अपन ने क्या पढ़ी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, किसका, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स का। ठीक है, और फिर अपन ने क्या पढ़ा, ये हाँ डिवीज़न वगैरह ही पढ़ा। फिर उसके बाद अपन ने मेन चीज़ क्या पढ़ी, प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ किसकी, देखो प्रॉपर्टीज़ वैसे कितने टाइप्स की होती है, 4 टाइप्स की, मैंने वैसे ही इशारा कर दिया था 4 टाइप्स की होती है। ठीक है, पहली कौन सी, एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, दूसरी प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, तीसरी क्या, प्रॉपर्टी ऑफ आपके मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न। अब बेसिक चीज़ क्या है इनके अंदर, तीनों कॉमन क्या है आपके, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये 3 प्रॉपर्टीज आपके इसके अंदर कॉमन है। क्लोजर प्रॉपर्टी नाम मात्र प्रॉपर्टी है, वो किसी नाम की नहीं है, ठीक, किसी काम की नहीं है, वैसे वो एक सिर्फ है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिर आपके बात आती है प्रॉपर्टीज़ कौन सी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। ये आपके दोनों भाई है। ठीक है, किसको भाई मानते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। तो आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही फॉलो होती है, क्या सॉरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर, सब्ट्रैक्शन में नहीं, एडिशन। देखो मैं आपको लिख देता हूँ, एडिशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही फॉलो होती है कौन सी, कम्यूटेटिव, एंड एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। ठीक है, ये सिर्फ इन 2 के अंदर ही फॉलो होती है, बाकी कोई और फॉलो नहीं करता। कहने का मतलब है जैसे देखो सब्ट्रैक्शन इसको फॉलो नहीं करता और डिवीज़न भी इसको फॉलो नहीं करता है। ठीक है, फिर आपके बात आती है किसकी, प्रॉपर ये एडिशन के अंदर 2 प्रॉपर, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर 2 प्रॉपर्टीज और होती है, कौन कौन सी, एक तो एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मैंने आपको पहले बहुत बार कहा है कि उसका नाम ही उसका काम बताता है। ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम ही उसका काम बताता है। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स में क्या है कि आप उसका अपोजिट ऐड करना, अगर कोई पॉजिटिव वाली चीज़ है तो नेगेटिव चीज़ ऐड कर दो, अगर कोई नेगेटिव चीज़ है तो पॉजिटिव ऐड कर दो, बस दोनों का आपका सम क्या आना चाहिए, एडिटिव इनवर्स के अंदर 0 आना चाहिए। ठीक है, फिर बात आती है आपके एडिटिव आइडेंटिटी की। एडिटिव आइडेंटिटी, ऐड करो कि आंसर आइडेंटिकल आए, क्या करो, ऐड करो कि आंसर आपका आइडेंटिकल आए। ठीक है, जैसे अगर आप 5 में क्या ऐड करोगे, आपका आंसर वापस 5 आ जाए, सीधी सी बात है, 0 ऐड करोगे तभी आपका आंसर 5 आएगा। वही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, देखो आपकी प्रॉपर्टी ही उसका काम बता रही है, क्या, एडिटिव आइडेंटिटी, ऐड करो कि आंसर आइडेंटिकल आ जाए। ठीक है, फिर आपके बात आती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। देखो अपन ने एडिटिव इनवर्स के अंदर क्या करा था, पॉजिटिव नेगेटिव, और नेगेटिव था तो पॉजिटिव जुड़ा था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर अपन को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन है तो वहाँ डिवाइड कर देना है, और जहाँ डिवाइड में पहले से ही है वहाँ अपन को मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे, देखो अगर आपका 2 मल्टीप्लाई में है तो आपको क्या करना है, 1/2 कर देना है, और कुछ नहीं करना, ताकि 1 1 जा 1, सॉरी 2 1 जा 1, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाए। और अगर ये पहले से ही 1/2 लिखा हुआ है
इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ लेता है तो आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है बस, 2 1 से 2, कट गया आंसर। और अगर आपके पास ऐसा आ जाए जैसे 3/4 आ जाए तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दो, 4/3, ठीक है, 4/3, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, ठीक है, आंसर 1। कुल मिला के आपको देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर ये चीज़ याद रखनी है कि आपका जो भी सॉल्यूशन आएगा मल्टीप्लाई या काटने पे आपका आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है, 1 1, यहाँ पे भी इक्वल्स टू में 1। और आपके फिर आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप जैसे अगर आपको कहा जाए आप 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर वापस 7 आए, सीधी सी बात है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपका आंसर 7 आएगा ना, 7 1 जा 7 आता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आइडेंटिटी भी क्या मतलब एक नाम की है बस, और कुछ नहीं है प्रॉपर्टीज, और बस एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, a इंटू बी प्लस सी किसके बराबर होगा, a इंटू बी, ठीक है, प्लस a इंटू सी के, ठीक है, ये मैं आपको लिख देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है, a इंटू बी प्लस सी है कोई वैल्यू, ठीक है, तो आप उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हो, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, बस और कुछ नहीं है। आई होप आपको जितने भी अभी तक मैंने वीडियोस बनाए हैं आपके लिए, आपको उनमें कोई भी डाउट वगैरह नहीं रहा होगा। मैंने अपना बेस्ट दिया है, कोशिश करी है ताकि आप लोगों को समझा सकूं अच्छी तरीके से। अगर आपको तो अभी कोई डाउट वगैरह होता है तो आप मेरे को लिख सकते हैं या ऑडियो सेंड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास, बाय।